एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन जेंडर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो नाउन जेंडर में हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। नाउ मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द नेम, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि मस्कुलाइन जेंडर के अंदर कौन आएगा, मेल। तो जो भी मेल होगा, चाहे वो पर्सन हो चाहे एनिमल हो, वो किस में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर में। नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर में कौन आएगा, फीमेल। अब ये फीमेल पर्सन भी हो सकता है और फीमेल एनिमल भी हो सकता है। थर्ड जो है वो है कॉमन जेंडर में कौन आएगा, मेल प्लस फीमेल, यानी कि कॉमन जेंडर में मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल विल कम अंडर कॉमन जेंडर। फोर्थ जो है वो है न्यूटर जेंडर में कौन आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव जंतु जिनके अंदर जान नहीं है, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, न्यूटर जेंडर में। अगेन वी आर रिवाइजिंग मस्कुलाइन जेंडर में कौन आएगा, मेल्स आएंगे, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे मेल एनिमल हो। सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर में फीमेल्स आएंगी, चाहे वो फीमेल पर्सन हो या फीमेल एनिमल। थर्ड है कॉमन जेंडर में आएगा मेल प्लस फीमेल, यानी कि दोनों मेल और फीमेल जो हैं कॉमन जेंडर में आएंगे, बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि ऐसी चीजें जिनके अंदर मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकती हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे कॉमन जेंडर के अंदर। लास्ट जो है वो है हमारा न्यूटर जेंडर में कौन आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वो चीजें जिनके अंदर जान नहीं है, जो निर्जीव हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा सभी जेंडर का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके एग्जाम्पल्स। ना मस्कुलाइन जेंडर का पहला एग्जाम्पल है सर जो होंगे वो हमेशा मेल होंगे, इसलिए वो मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। सेकेंड बुल, थर्ड पीकॉक, फोर्थ नेफ्यू एंड मेनी आर देयर। नाउ अब हम एग्जाम्पल्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें इनका अपोजिट जेंडर भी याद हो जाए, यानी कि अगर क्वेश्चन में मस्कुलाइन जेंडर दिया है और पूछ रहा है अपोजिट जेंडर, तो मस्कुलाइन का अपोजिट क्या है, फेमिनाइन। और अगर फेमिनाइन जेंडर दिया है, मस्कुलाइन पूछ रहा है, तो फेमिनाइन का अपोजिट क्या है, मस्कुलाइन, यानी कि मस्कुलाइन का अपोजिट फेमिनाइन और फेमिनाइन का अपोजिट मस्कुलाइन। अब हम पेयर्स में याद करेंगे। सर मस्कुलाइन, इसका अपोजिट मैडम कौन किस में आएगा, फेमिनाइन में। बुल है मेल और इसका अपोजिट जेंडर यानी कि फेमिनाइन जेंडर है काउ। थर्ड पीकॉक का पी है। नेफ्यू मतलब भतीजा और उसका अपोजिट है नीज का मतलब भतीजी। लॉर्ड यानी देवता, लेडी मतलब जो लेडी गॉड्स होती हैं। फिर किंग जो है हमारा मस्कुलाइन है और इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा क्वीन। हस्बैंड मस्कुलाइन जेंडर है, इसका अपोजिट जेंडर यानी कि फेमिनाइन जेंडर है वाइफ। टाइगरेस, इसकी स्पेलिंग नोट कीजिएगा, TIGRESS, टिग्रेस। आफ्टर दैट मॉन्क यानी कि जो साधु होते हैं, इसका अपोजिट जेंडर है नन मतलब जो साध्वी होती है। ब्राइड ग्रूम, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा ब्राइड यानी कि दुल्हन। नेक्स्ट है ब्रदर यानी कि भाई, इसका अपोजिट जेंडर है सिस्टर। नेक्स्ट है विजार्ड यानी कि जादूगर, इसका अपोजिट फेमिनाइन जेंडर क्या है, विच। नेक्स्ट है मिल्कमैन यानी दूध वाला, इसका अपोजिट फेमिनाइन जेंडर है मिल्कमेड यानी कि दूध वाली। तो सर, मैडम, बुल, काउ, पिकॉक, पीहन, नेफ्यू, नीस, लॉर्ड, लेडी, किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ, टाइग्रेस, मॉन्क, नन, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, ब्रदर, सिस्टर, विजार्ड, विच, मिल्कमैन, मिल्कमेड।
अब क्वेश्चन में अगर आपको दिया है सिर्फ फेमिनाइन जेंडर और पूछा है कि इसका अपोजिट जेंडर लिखना है, तो मैडम का क्या होगा? सर, काउ का बुल, पीहन का पिकॉक, नीस का नेफ्यू, लेडी का लॉर्ड, क्वीन का किंग, वाइफ का हस्बैंड, टिग्रेस का टाइगर, नन का मॉन्क, ब्राइड का ब्राइड ग्रूम, सिस्टर का अपोजिट ब्रदर, विच का अपोजिट विजार्ड, मिल्कमेड का अपोजिट मिल्क मैन। आई होप आपको अपोजिट जेंडर समझ में आ गया हो और मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं कॉमन जेंडर विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। अब कॉमन जेंडर में हमने बोला था कि मेल प्लस फीमेल दोनों आने चाहिए। अब फ्रेंड मेल भी होता है, फीमेल भी होती है, दोनों आ रहे हैं, इसलिए फ्रेंड क्या है? कॉमन जेंडर। पर्सन में मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, इसलिए ये क्या है? कॉमन। टीचर भी मेल भी होती है, फीमेल भी होती है, इसलिए टीचर क्या है? कॉमन जेंडर। चिल्ड्रन में बॉय भी आता है, गर्ल भी आता है, इसलिए ये क्या है? कॉमन जेंडर। पेरेंट में एक मदर होती है, एक फादर होता है, मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, इसलिए ये क्या है? कॉमन जेंडर। स्टूडेंट में भी एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है, मेल भी आ गया, फीमेल भी, इसलिए क्या है? कॉमन जेंडर। सर्वेंट मतलब नौकर, इसमें मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, मेल नौकर भी होते हैं, फीमेल नौकर भी होते हैं, इसलिए ये क्या है? कॉमन जेंडर। सोल्जर यानी कि जो सीमा पे खड़े होते हैं हमारी रक्षा के लिए, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, इसलिए क्या है? कॉमन जेंडर। डॉक्टर भी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, इसलिए क्या है? कॉमन जेंडर। पेशेंट यानी कि मरीज, ये भी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, इसलिए क्या है? कॉमन जेंडर। आई होप आपको कॉमन जेंडर समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स। न्यूटर जेंडर में कौन आ रहा था? सब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेबल, चेयर, बैट, बॉल, हाउस, बेड, बुक्स, पेन, पेंसिल, विंडो, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? न्यूटर जेंडर में। नाउ अ क्विक समरी। जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स: मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। मस्कुलाइन में मेल आएंगे, फेमिनाइन में फीमेल आएंगी, कॉमन में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, न्यूटर में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। मेल का एग्जाम्पल है सर, बुल, पीकॉक एक्सेट्रा, और फीमेल का सर का ऑपोजिट मैडम, बुल का ऑपोजिट काउ, पीकॉक का ऑपोजिट पीहन एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स थे फ्रेंड, पर्सन, टीचर, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट, पेरेंट, सर्वेंट एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग थिंग्स के टेबल, चेयर, बैट, बॉल, हाउस, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।